जय हिंद। इंग्लिश क्लास 10th का ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी का नियंत्रण, जिसके राइटर है जॉन लेगजाउ। देखो फ्रेंड्स, ठीक है ना, सबसे पहले राइटर नेम का ट्रिक वाले वीडियो में आपको ये बताया गया था फ्रेंड, ठीक है ना, कि इसका राइटर नेम कैसे आप याद कर सकते हैं फ्रेंड। देखो ठीक है, यहाँ फ्रेंड्स मी है, ठीक है। मी का मतलब क्या होता है, मुझे होता है ना फ्रेंड्स, ठीक है। मी मीन्स मुझे होता है फ्रेंड, ठीक है ना। और देखो फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे आपका जॉन है, इसको आप मान लीजिए जान, ठीक है फ्रेंड्स। जॉन को आपको मान लेना है जान, ठीक है ना। और देखो फ्रेंड, ठीक है, एक सॉन्ग आप सुने होइएगा, क्या, मेरी जान हो तुम, ये जान लो तुम, ठीक है फ्रेंड्स, सुने हैं ना। मेरी जान हो तुम, ये जान लो तुम, बात मान लो तुम, क्या। तो फ्रेंड ठीक है, इसको ठीक है आप ऐसे ही आप याद कर लेंगे। मी एंड द इकोलॉजी बिट, मैं और पारिस्थितिकी का नियंत्रण, जॉन लिख जाओ। मी मीन्स मुझे फ्रेंड, जॉन मीन्स जान, मेरी जान हो तुम। ओके फ्रेंड्स, तो देखो फ्रेंड ठीक है ना, ये जो फ्रेंड ठीक है आपका चैप्टर है, ये ठीक हम सब के लिए ठीक है फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है ना। और इसमें जो है फ्रेंड ठीक है ना, मी एंड द इकोलॉजी बिट में, यानी कि मैं और पारिस्थितिकी का नियंत्रण में फ्रेंड ठीक है ना, यह जो है एक आपका व्यंग्यात्मक लेख है, एक उपहासपूर्ण लेख है, जिसे प्रसिद्ध निबंधकार लेखक जॉन लेगजाउ ने लिखा है। इस पाठ में लेखक ने इस तथ्य की ओर इशारा किया है कि पारिस्थितिकी के संबंध में भाषण देना तो आसान होता है, पर इसके संरक्षण हेतु कुछ ठोस कार्य करना बेहद कठिन और मुश्किल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या, ठीक है फ्रेंड्स, कि हम जो है ठीक है फ्रेंड अपने पर्यावरण के लिए ठीक है किसी और को फ्रेंड ठीक है मतलब काफ़ी मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन खुद उसको फ्लो नहीं करते हैं, है कि नहीं। तो फ्रेंड ठीक है ना, तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ये कहना चाहता है कि लोग पारिस्थितिकी अथवा पर्यावरण की रक्षा करने, उसे सुरक्षित करने के बारे में बातें तो ढेर सारी करते हैं, पर शायद ही कोई व्यक्ति इस दिशा में सकारात्मक पहल कर पाता है। देखो इसके राइटर है जॉन लेगजाउ। जॉन लेगजाउज प्रेजेंट लेसन, ठीक है फ्रेंड्स, क्या जॉन लेगजाउ का जो ये वर्तमान लेसन है आपका, मी एंड द इकोलॉजी बिट, यानी मैं और पारिस्थितिकी का नियंत्रण, ब्रिंग्स out how the issue of preserving environment and saving ecology is everybody's concern and difficult to solve। तो फ्रेंड क्या brings out, ये दिखाता है कि how the issue of preserving environment, यानी कि पर्यावरण रक्षा का जो मुद्दा है, and saving ecology, ठीक है फ्रेंड्स, और पारिस्थितिकी को बचाने का जो ये इशू है, इज वेरी, ठीक है, इज एवरीबडीज कंसर्न, ये सभी लोगों के लिए चिंता का विषय है, एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, ठीक है फ्रेंड्स, और इसको जो है ठीक है, इसको जो है ना ठीक है बचा पाना क्या फ्रेंड्स काफ़ी मुश्किल है, ठीक है ना। इसके लिए ठीक है फ्रेंड्स, हम सबको ज़रूरत है आज कि आपस में जो मिल करके अपने फ्रेंड्स इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए काम करें, ठीक है फ्रेंड्स, और गंदगी बहुत ही कम फैलाए, ठीक है ना। गाड़ियों का यूज फ्रेंड्स बहुत कम करें, जहाँ कभी मतलब ठीक बहुत ज़रूरी हो तो वहाँ पर गाड़ियों का यूज करें, अन्यथा ठीक है पैदल या साइकिल का यूज हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिए, प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी इज ईजी। प्रीचिंग में क्या होता है, उपदेश देना। तो प्रीचिंग अबाउट इकोलॉजी मतलब क्या फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी के विषय में उपदेश देना इज ईजी, काफ़ी आसान है, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ इकोलॉजी प्रिजर्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ये मुश्किल है क्या फ्रेंड, ठीक है ना, ठीक है, लेकिन ये मुश्किल है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या इसके नियम को मानना, इसके नियमों का पालन करना। मतलब क्या, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरों को तो हम लोग काफ़ी आसानी से क्या मतलब उसको मतलब बोलते हैं कि हाँ देखो इकोलॉजी है, इसका बचाओ, ऐसे करो, लेकिन खुद उन नियमों को का फॉलो नहीं कर पाते हैं। बट फ्रेंड्स ठीक है ना, देखो यदि हम सब चाहते हैं फ्रेंड कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी ठीक है इस धरती पे काफ़ी सुखाल रहे, खुशहाल रहे, तो हम सबको जो फ्रेंड नेचर के प्रति काफ़ी कंसर्न होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और इसके लिए काम करना पड़ेगा। आगे देखो फ्रेंड ठीक है, कितना चाहिए आपका मीम बनाया गया यहाँ पे, सेव अर्थ, ठीक है फ्रेंड्स, धरती बचाओ, पृथ्वी बचाओ, सेव ट्री मतलब पेड़ बचाओ, एंड सेव वाटर फ्रेंड्स, जल बचाओ। तो ये फ्रेंड काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट आपका इमेज है यहाँ पे, सेव अर्थ, सेव ट्री एंड सेव वाटर का। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो यहाँ पे, श्योर इट इज हार्ड, मतलब क्या फ्रेंड्स, निश्चय ही ये काफ़ी कठिन है, टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, फ्रेंड ठीक है, क्या लोगों को जो है फ्रेंड क्या इकोलॉजी के लिए काम करना। एवरीबडी इज इन फेवर ऑफ इट बट नो बडी वॉन्ट्स टू डू एनीथिंग अबाउट इट। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मतलब सभी लोग जो है ठीक है फ्रेंड्स इसके फेवर में, इसके पक्ष में है कि हाँ ठीक है पर्यावरण के लिए काम होना चाहिए, बट फ्रेंड नो बडी यानी कोई नहीं इसके लिए कुछ करना चाहता। ठीक है फ्रेंड्स, लोग चाहते तो है लेकिन खुद कुछ करना नहीं चाहते हैं। एट लीस्ट कम से कम आई एम डूइंग समथिंग गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल व्हाट दे शुड डू। ठीक है फ्रेंड्स, कम से कम ठीक है मैं जो हूँ, आई एम डूइंग समथिंग फ्रेंड्स, ठीक है मतलब मैं कुछ तो कर रहा हूँ, गोइंग अराउंड अपने चारों ओर ठीक है लोगों को जो फ्रेंड समझा रहा हूँ, देखो
ठीक है फ्रेंड्स, कि जो हमारा पर्यावरण है इसका रक्षा होना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज ए लॉट ऑफ बैक टॉक, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन ठीक है सभी जो है ठीक है मुझे, ठीक है मतलब ठीक है फ्रेंड्स क्या मतलब मुझे ठीक है उल्टे पाँव क्या उसको मुझे लौटा देते हैं, मतलब लोग जो है मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। देखो यहाँ पे आगे क्या बोला गया, आई हैव दिस पेपर रूट, ठीक है फ्रेंड्स क्या मेरे पास यह पेपर रूट यानी क्या मतलब पेपर मार्ग है। माई फादर हैड वन व्हेन ही वाज ए किड, ठीक है फ्रेंड्स मेरे पिताजी जब बच्चा थे, ठीक है ना बचपन में, सो ही मेड मी, ठीक है मतलब क्या इनके जो पिताजी है ना क्या मतलब एक लड़का है यहाँ पे देखो, तो वे बचपन में अखबार बेचा करते थे पेपर, और अब जो है वही काम फिर ठीक है ये लड़का कर रहा है। देखो यहाँ पे एक लड़का है जिम नाम का, ठीक है फ्रेंड्स जिम है, हम लोग आगे देखेंगे यहाँ पे, तो जिम के बारे में बातें हो रही है ये। सो ही मेड मी गेट वन लास्ट ईयर बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, ठीक है फ्रेंड्स क्या मतलब ठीक है मेरे और ठीक है फ्रेंड्स मेरे ठीक है होमवर्क के बीच, आई हार्डली हैव टाइम फॉर प्लेइंग बॉल, ठीक है फ्रेंड्स क्या आई हार्डली मेरे पास शायद ही कभी मुश्किल से टाइम समय होता है क्या फ्रेंड्स गेंद खेलने यानी बॉल खेलने के लिए, एंड एक्स्ट्रा फ्रेंड्स क्या और अन्य चीज़ें खेलने के लिए। सम डेज कुछ दिनों तो आई गेट इन ओनली ए फ्यू इनिंग्स, ठीक है मतलब मुझे काफ़ी कम पारियां मिलता है, काफ़ी कम टाइम मिल पाता है, कुछ मतलब कभी कभी कुछ दिन। आगे देखो यहाँ पे, बट एनी हाउ, ठीक है फ्रेंड्स लेकिन किसी तरह, ऑन सैटरडे और सैटरडे यानी शनिवार को, व्हेन आई कलेक्ट, ठीक है जब मैं ठीक है फ्रेंड्स अपना ड्यूज यानी कि बकाया कलेक्ट करने जाता हूँ, मतलब लोगों से ठीक है पैसे ठीक है वसूलने जाता हूँ, तो आई पुट इन ए गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स तो उस समय जो हूँ मैं इकोलॉजी के लिए कुछ अच्छे काम भी साथ में कर लेता हूँ। आगे देखो, लास्ट ठीक है लाइक लास्ट सैटरडे के यानी पिछले शनिवार की तरह, मॉर्निंग यानी ठीक है मतलब पिछले शनिवार की सुबह की तरह, इट वाज ए गुड कलेक्टिंग डे, क्या यह मेरे लिए क्या एक काफ़ी अच्छा कलेक्टिंग डे था, क्योंकि इस दिन जो है ठीक है मतलब मैं काफ़ी अच्छा कलेक्ट भी किया अपना ड्यूज वगैरह, और लोगों को काफ़ी समझाया भी कि देखो ठीक कैसे जो है हम लोग इकोलॉजी के लिए काम कर सकते हैं। इट हैड जस्ट टर्न्ड ए स्प्रिंग एंड ए लॉट ऑफ पीपल वेयर आउटसाइड, तो इट हैड जस्ट टर्न्ड ए स्प्रिंग क्या होता है बसंत होता है, यानी कि ये जो है क्या तुरंत अभी बसंत की शुरुआत थी, यानी कि बसंत अभी जस्ट तुरंत शुरू ही हुआ था। एंड लॉट ऑफ पीपल, क्या फ्रेंड्स देखो ए लॉट ऑफ क्या होता है भारी मात्रा में, और क्या काफ़ी सारे लोग जो थे घर से बाहर थे, वेयर आउटसाइड घर से बाहर ही थे, इसीलिए लोगों से बात हो पाया, लोगों को समझा पाया बता पाया। आई वेंट टू मिस्टर विलियम्स हाउस, मैं मिस्टर विलियम्स के घर गया। एज यूजुअलिटी सामान्यतः, ही ट्राई टू प्रिटेंड ही इज नॉट होम, ठीक फ्रेंड्स जैसे वर्डी हमेशा करता है वह मतलब बहाना बनाना चाहा, प्रिटेंड मतलब क्या होता है बहाना बनाना, वह बहाना करना चाहा कि वह घर पे नहीं है। बट आई सी हिम बर्निंग लिव्स इन द बैक यार्ड, ठीक है लेकिन मैंने उसे देखा कि वह अपने घर के फ्रेंड्स के बैक यार्ड में यानी पीछे के आंगन में जो क्या कर रहा था, ठीक है वह जो फ्रेंड क्या मतलब पत्तियों को जला रहा था। सो ही इज स्टॉक, ठीक है फ्रेंड्स ठीक है तो ठीक है ऐसे में जो है वह जवाब ना दे पाया। ही पेज में, ठीक है फ्रेंड्स वह ठीक है मुझे ठीक है मेरा बकाया जो था पेपर का ठीक है वो मतलब मुझे पे किया, चुकता किया वो। एंड आई टेल हिम, और मैंने उससे कहा, यू शुडंट आपको नहीं चाहिए यानी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्या बर्न दोज लिप्स यानी आपको जो है उन पत्ती को जलाना नहीं चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स क्या यानी पत्ती जलाओगे तो क्या उससे भी हमारा जो फ्रेंड्स एयर है हवा है वो गंदा होगा, है कि नहीं। देखो यहाँ पे इट्स बैड फॉर एयर, यह हवा के लिए क्या है बुरा है, हवा में जो गंदगी फैलती है पत्ती जलाने से, बैड इकोलॉजी, ठीक है फ्रेंड्स और इससे क्या होगा अब हमारा एक जो इकोलॉजी है वो भी बुरा यानी खराब होता है। यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल लाइक वी डू, ठीक है फ्रेंड्स क्या यू शुड मेक अ कंपोस्ट पाइल, आपको जो है फ्रेंड जैविक खाद जो है इससे बनाना चाहिए, ठीक है यानी पत्तियों को जो है ना सड़ा गला करके, लाइक वी डू जैसा कि हम लोग करते हैं। देखो फ्रेंड ये जिम जो है ना एक लड़का है, ठीक है जो कि फ्रेंड पेपर बेचने का काम करता है, और फ्रेंड वह जब ठीक है प्रत्येक वीक में सप्ताह में ठीक है जब मतलब वह अपना ड्यूज पेमेंट लेने लोगों के यहाँ जाता है, तो वह जो है लोगों को ठीक है फ्रेंड्स या इकोलॉजी के लिए काम करने को ठीक है बोलता भी है कि हाँ देखो ठीक है ऐसे हम लोग जो है अपने पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं। तो वही बात है फ्रेंड एक लड़का है जिम यहाँ पे उसके बारे में बातें हो रही है, वह जो लोगों को जो है समझो कि समझा रहा है बता रहा है कि कैसे हम लोग अपने इन्वायरमेंट के लिए पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं।
आगे देखो यहाँ पे, पुट इन द लीव्स गार्बेज एंड स्टफ गुड फॉर द गार्डन। देखो फ्रेंड क्या, पुट इन द लीव्स, ठीक है, पत्तियों को जो है फ्रेंड कहाँ पे रखो, ठीक है, तो इसको जो गार्बेज यानी कचरों में रखो, एंड स्टफ, ठीक है, और अन्य चीज़ों को भी गुड फॉर द गार्डन फ्रेंड क्या, यह जो गार्डन के लिए काफ़ी गुड होगा, यानी बगीचा के लिए जब वो सन गल जाएंगे ना फ्रेंड्स, तो ठीक है, तो उसको आप ठीक है एज ए फ्रेंड ठीक है खाद के रूप में उसको यूज कर सकते हो, है कि नहीं। तो ये बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि पत्तियों को जलाओ मत, बल्कि उसका आप कंपोस्ट खाद बना लो। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ही डजंट एग्री और हैंग हिज हेड इन सेम। ठीक फ्रेंड्स, वह मेरी बात से एग्री नहीं किया, सहमत नहीं हुआ, और हैंग हिज हेड इन सेम, ठीक फ्रेंड्स, और वह जो है ठीक है अपना शर्म से अपना हेड भी नहीं हिलाया। मतलब ठीक है फ्रेंड्स, उसको जो जिम की बातों का, किसको, मिस्टर विलियम्स को जो है फ्रेंड्स जिम की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। ये नहीं कि हाँ एक बच्चा समझा रहा है तो थोड़ा सा कुछ समझ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ही सेज, वह कहता है, ये कौन फ्रेंड्स, मिस्टर विलियम्स कहता है, डैट कंपोस्ट पाइल्स इज योर जॉब एट होम। ठीक है फ्रेंड्स, ये कंपोस्ट का जो काम है जैविक खाद का, ये तुम्हारा काम है तुम्हारे घर पे। जिम इजंट इट, जिम क्या ये सही है ना। मतलब फ्रेंड्स क्या, मिस्टर विलियम्स को जो जिम समझा रहा था वो उसको उल्टा ही डांट डपट दिया। आगे देखो क्या होता है यहाँ पे, यस, हाँ, आई से प्राउडली, ठीक है, ठीक है, मतलब जिम ने गर्व से कहा, प्राउड से कहा कि हाँ बिल्कुल, यह तो काम मेरा है ही, लेकिन आप भी कर लोगे तो क्या इसमें क्या बुराई है, कुछ तो और अच्छा ही हो जाएगा। विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट, विच वुड शॉक द आइडिया आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो ये आइडिया है, ठीक है ना, कंपोस्ट बनाने का, ये देखो, विच आई डू, जो मैं करता हूँ इस पर मुझे प्राउड है, गर्व है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। वेरी गुड। आगे देखो, मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम कहते हैं, वेल, ठीक है, वेल डोंट यू टेक अ लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट इनफ डॉट ऑन टॉप ऑफ ईच लेयर। मतलब जब तुम कंपोस्ट बनाते हो, ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको क्या प्रत्येक परत पे जो है तुम एक गंदगी डालते हो, डर्ट में इसका धूल होता है, यानी मिट्टी डालते हो। देन वी वुडंट हैव दिस नोज पोल्यूशन, तो क्या इससे जो है क्या फ्रेंड्स, क्या इससे नोज पोल्यूशन नहीं होता है क्या, मतलब इससे जो है हमारी नाक में गंदगी नहीं फैलती है क्या, ऐसा मिस्टर विलियम्स का मानना है। आगे देखो, ठीक फ्रेंड्स, ठीक है, ये बोलता है कौन, जिम बोलता है, तो ऐसी बात है। आई से, मैं कहता हूँ, यू मीन नॉइज पोल्यूशन, यानी आपका मतलब है नॉइज पोल्यूशन, यानी नाक का प्रदूषण, कुछ ऐसा कि नाक में गंदगी जाती है। नो, नहीं। ही सेज, आई मीन योर कंपोस्ट स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट। ठीक फ्रेंड्स, नो, यानी मिस्टर विलियम बोलता है नहीं। ही सेज, वे कहते हैं कि आई मीन, मेरा मतलब ये है कि योर कंपोस्ट, यानी तुम्हारा जो जैविक खाद है, स्मेल्स ऑफ द होल स्ट्रीट, ये पूरे गली मोहल्ले को स्मेल करता है, वहाँ पे गंध फैलाता है। तो फ्रेंड ठीक है, जैविक खाद जब सड़ेगा तो ठीक है उससे ठीक है थोड़ी सी गंदगी तो होगी ही, बट पता है ना, ठीक है, वो काफ़ी यूजफुल है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, है कि नहीं। और देखो फ्रेंड, ठीक है, जब ऊपर से ठीक है ना वहाँ पे ठीक है हम लोग मिट्टी डाल देते हैं तो उससे गंदगी नहीं आती है, मतलब गंदगी फ्रेंड ठीक है वो बाहर निकलता ही नहीं है। आगे देखो, ठीक है फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे कुछ अब सवाल है ट्रू एंड फॉल्स का, इसको भी करा दूँ क्या, देख लो। राइट टी फॉर ट्रू, ठीक फ्रेंड्स, टी, राइट टी और एफ, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट सवाल है आपका ये, पीपुल इजियली गेट कन्विंस्ड बाय जिम, मतलब फ्रेंड्स क्या लोग जो है आसानी से जिम की बात को मान रहे थे, तो नहीं, ये आपका फ्रेंड्स फॉल्स हो जाएगा पहला वाला। ही यूजेज पेपर रूट टू कन्विंस द पीपल, ठीक फ्रेंड्स, ये बात ट्रू है, सही है कि वह जो है फ्रेंड्स क्या पेपर रूट का इस्तेमाल कर रहा था लोगों को समझाने के लिए, कन्विंस करने के लिए। ही गिव सजेशंस ऑन इकोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब क्या वह लोगों को जो है फ्रेंड्स क्या मतलब बिल्कुल फ्री में जो है फ्रेंड्स क्या मतलब समझा रहा था, तो ये बात सही है, लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी फ्री में समझा रहा था कि देखो ठीक ऐसे करो, ठीक ऐसे करने से हमारा नेचर जो है बिल्कुल नेट एंड क्लीन हो जाएगा। मिस्टर विलियम्स वाज एट हिज हाउस, ठीक फ्रेंड्स, मिस्टर विलियम्स अपने घर पे था, ये बिल्कुल सही है, वो अपने घर पे ही था मिस्टर विलियम्स, बट वो बहाना कर रहा था कि मैं घर पे नहीं हूँ, वह अपने फ्रेंड्स बैकयार्ड में जो है आंगन में पीछे पत्तियाँ जला रहा था, लीव्स वगैरह को जला रहा था, बर्न कर रहा था। और आगे देखो, ये पीपुल लिसन टू जिम ग्लैडली, ठीक फ्रेंड्स, फॉर ही वाज एन इको फ्रेंडली बॉय। तो फ्रेंड ठीक है, पीपल लोग जो है फ्रेंड ठीक है जिम की बातों को ठीक काफ़ी खुशी से सुन रहे थे, तो नहीं यार ठीक है फ्रेंड्स, लोग जो जिम की बातों को खुशी से नहीं सुन पा रहे थे, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो देखो ये आपका हो जाएगा पहला फॉल्स, सेकेंड ट्रू,
थर्ड ट्रू, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपका मिस्टर विलियम अपने फ्रेंड्स घर पे था, तो ये सही है, आपका घर पे था, ट्रू है, ये आपका ट्रू है, और ये आपका लास्ट वाला फॉल्स है। आगे बढ़ो। माई फीलिंग्स आर हर्ट, यानी मेरी भावनाओं को काफ़ी चोट पहुंचा, किसके, तो जिम के, यानी जो बच्चा था वो पेपर बेचने वाला बच्चा जिम, उसके भावनाओं को चोट पहुंचा, उसको काफ़ी बुरा लगा। बट डैट डजंट स्टॉप मी, लेकिन इससे मैं नहीं रुका, मैं अपना काम आगे करने को प्रेरित था, ठीक है, मतलब मुझे, यानी मुझ पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे देखो यहाँ पे क्या बोला गया, ट्राइंग अगेन, मतलब मुझे ऐसा आगे करने से भी इस इनके बातों का, मिस्टर विलियम्स की बातों का कोई असर नहीं पड़ा। आई गो टू कलेक्ट फ्रॉम मिसेज ग्रीनी, अब जो है मैं मिसेज ग्रीनी के यहाँ गया कलेक्ट, यानी अपने पैसा लेने के लिए। आगे देखो, आई हैव टू कॉल हर मिसेज ग्रीनी बिकॉज, देखो फ्रेंड्स, आई हैव टू कॉल, मुझे जो है उनको मिसेज ग्रीनी बोलना पड़ता है, बिकॉज, क्योंकि इफ़ आई कॉल हर मिसेज, यानी कि यदि मैं उनको केवल मिसेज बोलता हूँ, सी सेज सी डजंट हैव चेंज टू पे मी, तो वह, ठीक है, ऐसा कहती है कि मुझे, मेरे पास चेंज, खुदरा पैसा, मतलब ऐसे चेंज नहीं है तुमको पे करने के लिए। मतलब फ्रेंड्स क्या, ठीक है, जिम बोलता है कि मुझे जो है मिसेज ग्रीनी को मिसेज ग्रीनी बोलना पड़ता है, यदि मैं उनको केवल मिसेज बोल देता हूँ तो वह मुझे पे नहीं करती है, पैसा नहीं देती है। चलो, ये तो काफ़ी प्यारी बात हो गई। शी इज पुटिंग हर गार्बेज आउट ऑफ द वीकली पिकअप ऑन मंडे, तो फ्रेंड ठीक है ना, वह जो है फ्रेंड ठीक है, मंडे को जो है, यानी प्रत्येक सप्ताह में एक दिन अपने गार्बेज, यानी अपने कचरे को जो है घर से बाहर रखती है दरवाजे पे पिकअप करने के लिए, ताकि फ्रेंड कचरे वाला आएगा उसको उठा करके ले जाएगा। सी गोज, वह जाती है अवे ऑन वीकेंड, सो ऑन सैटरडे एंड संडे, फ्रेंड्स क्या मतलब, ठीक है, वे जो, ठीक है फ्रेंड्स, वीकेंड में जो है 2 दिन, शनिवार को और रविवार को जो क्या घर से बाहर रहती है, वो अपना वीकेंड मतलब पे जाती है कहीं और। देखो यहाँ पे, वी हैव टू लुक एट द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग्स ऑन हर लॉन, ठीक है फ्रेंड्स, वी हैव टू लुक एट, ठीक है, हमें देखना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या, उनके गार्डन में एक बड़ा प्लास्टिक बैग जिसमें कचरा भरा होता है। कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है जिम, ठीक है फ्रेंड्स, ये सप्ताह में वो एक ही बार अपना कचरा बाहर निकालती है। तो ऐसे में फ्रेंड क्या है ना, पूरे सप्ताह जो है उनके फ्रेंड्स क्या, उनके गार्डन में जो है, बगीचे में हमें गार्बेज बैग देखना पड़ता है। आगे देखो फ्रेंड्स, यहाँ क्या बोला गया, बट आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, लेकिन मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। आई जस्ट लुक एट द गार्बेज, मैं बस फ्रेंड उस गार्बेज पे, उस कचरे को देखता रहा। आगे देखो, शी सेज टू मी, वह मुझसे कहती है, गो पिकअप द गम रैपर यू थ्रू ऑन माई लॉन, ठीक है, जाओ, ठीक फ्रेंड्स, और ठीक है, गम का जो रैपर है, ठीक है, मतलब प्लास्टिक है गोंद का, उसको तुम उठा करके लाओ जिसको तुमने मेरे लॉन में फेंका है। जिम को बोलती है कौन फ्रेंड्स, तो मिसेज ग्रेनी। पुट इट इन वन ऑफ द प्लास्टिक बैग, और इसको जो है तुम एक प्लास्टिक बैग में डाल दो। डिडंट एनीबडी टीच यू नॉट टू लिटर, क्या तुमको किसी ने नहीं सिखाया कि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। तो बट यहाँ पे जो है मिसेज ग्रीनी उल्टे जो है जिम को समझा रही है कि तुम जो हो, ठीक है, अपने घर से मेरे गार्डन में जो, ठीक है, गम का रैपर फेंके हुए गोंद का, उसको उठा करके, ठीक, उस प्लास्टिक बैग में डालो। डिडंट एनीबडी टीच यू, क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया, नहीं बताया कि यू नॉट टू लिटर, कि तुम्हें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। देखो फ्रेंड्स, आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये आपका। आई होल्ड माई टेम्पर एंड पिकअप माई गम रैपर, ठीक है फ्रेंड्स, आई होल्ड माई टेम्पर, ठीक है, मैं अपने गुस्से को कंट्रोल किया, एंड पिकअप माई गम रैपर, ठीक है फ्रेंड्स, और अपने गम रैपर को उठा लिया, यानी गोंद का जो डब्बा था उसको उठा लिया, एंड पुट इन अ बैग, और उसको एक बैग में डाल दिया। देखो आगे, देन शी सेज, तब वह कहती है, एंड देयर्स ए लॉ इन दिस टाउन, ठीक है ना, और इस शहर में एक नियम है फ्रेंड्स, एक लॉ है, ठीक है, लॉ में क्या होता है, नियम होता है, कानून होता है, नियम कानून। एंड देयर्स ए लॉ इन दिस टाउन, इस शहर का एक नियम कानून है, अबाउट कीपिंग डॉग्स ऑन ए लीस, ठीक है फ्रेंड्स, क्या कुत्तों को जो है, डॉग को जो है, ठीक है फ्रेंड्स, लीस में, यानी चमड़े के पट्टे में बांध के रखना चाहिए। सो व्हाई इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द पैलेस, तो ठीक है, तुम्हारा कुत्ता जो है, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जिम को बोलती है मिसेज ग्रीनी, जिम को ये मतलब डांट रही है कि तो फिर तुम्हारा कुत्ता जो, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये ऐसे ही खुला यहाँ वहाँ कैसे घूमते रहता है, जब इस शहर का नियम है कि आप कुत्तों को, ठीक, पट्टे में बांध करके रखो, तो फिर तुम्हारा कुत्ता, ठीक है, यहाँ वहाँ कैसे घूमते रहता है, वो डांट रही है जिम को।
आगे देखो फ्रेंड्स क्या बोला गया यहाँ पे, डैट डॉग डिग्स अप माई गार्डन, ठीक है, वह कुत्ता जो क्या मतलब मेरे गार्डन को क्या मतलब उसको डिग करता है, उसको खोदता है, मतलब वहाँ के माटी जो उड़ेल देता है। मैसेज अप और जो है उसको एंड मैसेज अप माई यार्ड और मेरे आंगन को गंदा करता है। एंड लास्ट वीकेंड, ठीक है, और पिछले वीकेंड पर मिस्टर विलियम सॉ इट, मिस्टर विलियम ने इसको देखा, टीयर ओपन वन ऑफ माई गार्बेज बैग, ठीक है, वह ठीक है मेरे पर एक गार्बेज बैग को, एक कचरे के फ्रेंड्स बैग थैला को फाड़ दिया। देखो आगे देखो, वेल आई से बट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग टू गो विथ इट, देन आई सी इज पाइलिंग न्यूज पेपर नेक्स्ट टू हर गार्बेज बैग, ठीक है फ्रेंड्स। और वह जो फ्रेंड क्या है, वह जो है जिम, वह अब इतना सुन के वह दूसरे के यहाँ चला गया, ठीक है फ्रेंड्स, वह न्यूज़पेपर का ड्यूज पे, ठीक है, मतलब जमा उसको लेने के लिए, ठीक है, मतलब अपना पैसा ड्यूज लेने के लिए वह अब कहीं और यानी किसी और घर पे चला गया। आगे देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स है ये आपका चैप्टर, लिसन मिसेज ग्रीनी, ठीक है फ्रेंड्स, लिसन, ठीक है, सुनो, देखो नहीं अभी तो वहीं पे, ठीक है, लिसन मिसेज ग्रीनी, ठीक है, सुनो मिसेज ग्रीनी, आई से मैंने कहा, सेव दोज पेपर्स फॉर द स्कूल पिकअप, ठीक है फ्रेंड्स। देखो अभी ठीक है जो जिम है ना, अभी वो मिसेज ग्रीनी के पास ही है, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हो जाएगा कहीं और पे, ठीक है। सुनो कि आई से मैंने कहा, सेव दोज पेपर, ठीक है, वो जो पेपर है, ठीक है, तुम उसको सेव कर, उसको बचा के रखो, फॉर द स्कूल पिकअप, यानी स्कूल के बच्चों के लिए, एंड दे कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर, ठीक है फ्रेंड्स, वो जो है ठीक है क्या उनको नए पेपर में तब्दील कर देंगे, उसको बना देंगे, चेंज कर देंगे। सेव एल्युमिनियम कैंस टू, ठीक है, और एल्युमिनियम के डब्बों को भी ऐसे ही सेव करो, उसको कचरे में मत फेंको। मतलब जिम बोल रहा है मिसेज ग्रीनी को, ठीक है, पेपर और एल्युमिनियम का जो डब्बा है, कैंस है ना, उसको सेव कीजिए, उसको बचाइए, उसको कचरे में मत फेंकिए, उसको जो है स्कूली बच्चे यूज कर लेंगे और उसको ठीक है एक नए रूप में तब्दील कर देंगे। लाइक द लास्ट स्कूल पिकअप, क्या पिछले स्कूल पिकअप की तरह, सी आस्क, वह पूछती है जिम से, व्हेन यू सेड, जब तुमने कहा था, यू वुड कम एंड पिक देम अप, कि मैं आऊँगा और ये इन सब को ले जाऊँगा, बट यू नेवर शोड अप, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया, ठीक है, तुम बस कहे थे कि मैं आकर ले जाऊँगा, बट तुम कभी नहीं, ठीक है, मेरा जो है यहाँ पे पेपर और वो एल्युमिनियम कैंस ले गया। इट इज़ ईजियर टू थ्रो देम अवे अ फ्यू एट अ टाइम देन हैव ए बिग मेस लाइक डैट, ठीक है, यह ठीक है ये अभी आसान है। देखो वो बोलती है मिसेस गिरी ने बोलती है जिम को कि हाँ कि तुम कहे थे कि मैं ले जाऊंगा बट तुम नहीं ले गए, इसलिए मैं इसको अब नहीं छोड़ूंगी, ठीक है, कि इसको अभी फेंकना आसान है, नहीं तो बाद में काफ़ी गंदगी फैल जाएगा इससे, ठीक है ना। आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेज ग्रीनी, आई गेट टायर्ड, मैं थक चुका हूँ, मैं थक गया, ठीक है, मिसेज ग्रीनी को समझाने से, टू डू समथिंग, कि तुम भी कुछ करो ऐसा अपने इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए, अबाउट इकोलॉजी, इकोलॉजी के बारे में। आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस, मैं मिस्टर जॉनसन के घर गया, ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, वह अपने गाड़ी की ओर, अपने कार की ओर जा रहा था, बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उनसे तेज दौड़ा जितना वो तेज दौड़ सकते थे। आगे देखो फ्रेंड्स, देखो यहाँ भी कुछ सवाल है फ्रेंड्स आपका, लेकिन ठीक फ्रेंड्स इसका आंसर को ब्रीफली देना है, तो ये तो ठीक फ्रेंड्स फिलहाल अभी पॉसिबल है नहीं, यदि डिमांड होगा आप लोगों का तो इसका आंसर मैं अलग से अलग वीडियो में करा दूंगा। आगे देखो, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, ठीक है फ्रेंड्स, यानी मिस्टर फ्रेंड, ठीक है, देखो यहाँ पे कौन सा है फ्रेंड्स, ये आपका है कौन सा, तो मिस्टर जॉनसन है, ठीक है ना फ्रेंड्स, यानी अब जो है मिसेज ग्रीनी के यहाँ से मिस्टर जॉनसन के यहाँ आ चुका है कौन, जिम, वो लड़का छोटा सा बच्चा पेपर बेचने वाला। जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज, ठीक है फ्रेंड्स, यानी मिस्टर फ्रेंड, ठीक है, ये जो है ना जॉनसन, ये पोस्ट ऑफिस बंद होने के पहले जो है वो ठीक है अपने कार से वहाँ पहुँच जाना चाहते थे, कि मैं पोस्ट ऑफिस बंद होने के पहले वहाँ पे पहुँच जाऊँ। ही सेज, वह कहता है, ठीक है, वह कहता है, हफिंग एंड पफिंग, हाँफते हुए, यू गॉट टाइम, कि आप समय पे पहुंच जाओगे, आई से, मैं कहता हूँ, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, ठीक है, आपके पास चल करके जाने का भी टाइम है, कि आप पैदल भी वहाँ पे जा सकते हो। इट्स ओनली 2 ब्लॉक, ठीक है, यह जो है केवल 2 बिल्डिंग के बाद ही तो है पोस्ट ऑफिस आपका, ठीक है, मतलब बहुत दूर तो नहीं है।
यू शुडंट टेक योर कार, आपको अपनी कार नहीं लेनी चाहिए, नहीं चलानी चाहिए। व्हेन यू डोंट नीड टू, ठीक है, जब तक आपको इसकी काफ़ी ज़रूरत नहीं हो, मतलब ठीक है नज़दीक की दूरी के लिए ना आपको कार का यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा जिम बोल रहा है। आगे देखो यहाँ पे, द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, ठीक है, टहलने से फ्रेंड ठीक है मतलब आपका व्यायाम प्राणायाम भी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या मतलब ये काफ़ी अच्छा एक्सरसाइज है। एंड सेव ऑन गैस, और गैस भी बचेगा। ठीक है, यानी फ्रेंड्स गैस या पेट्रोलियम जो भी जिस पर कार चल रही हो उसका सेव हो जाएगा। एंड नॉट पॉल्यूट, और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलेगा। डेट्स इकोलॉजी, इकोलॉजी के लिए। देन श्योर आर, सॉरी दिस योर आर आई से वी हैड ए लॉट अबाउट ट्रीज एट इकोलॉजी इन स्कूल। ठीक है, कि मेरे स्कूल में जो है क्या काफ़ी सारा पेड़ है। हाँ मतलब कुछ ऐसा वो बोल रहा है जिम। दे मेक द एयर बेटर एंड स्टफ लाइक दैट, जिससे जो है वायु काफ़ी अच्छी होती है, हवा साफ होता है पेड़ पौधों से ही। सही बात है। आगे देखिए, सी डैट ट्री ओवर देयर। तो फ्रेंड ठीक है, अब ये बोलता है कौन, मिस्टर जॉनसन बोलता है जिम को। अब देखो क्या बोलता है, इसको भिगा करके मारेगा अच्छा से, इसको बोलते हैं भिगा भिगा के मारना। सी डैट, वहाँ देखो, ट्री ओवर देयर, ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ देखो उस पेड़ के ऊपर, उस ट्री के ऊपर। ही सेज, मिस्टर कौन, ये जॉनसन कहता है, यानी वे कहते हैं कि पॉइंटिंग टू वेयर देयर इजंट एनी ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, वो ठीक है उसको जिम को वहाँ दिखाता है जहाँ पे कोई पेड़ ही नहीं था। आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम, ठीक है फ्रेंड्स, मुझे कोई पेड़ नहीं दिख रहा, मैंने कहा, जिम ने कहा कि मुझे कोई पेड़ तो वहाँ दिख नहीं रहा, वहाँ तो कोई पेड़ है ही नहीं, कोई ट्री नहीं है। ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है बिल्कुल नहीं है। ही सेज, मिस्टर जॉनसन कहता है कि बिल्कुल कोई पेड़ नहीं है। एंड नो ग्रास, और कोई घास भी नहीं है वहाँ पे इधर। बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग ए शॉर्टकट फ्रॉम मिसेज ग्रीनी, क्योंकि तुम जो है वहाँ पे मिसेज ग्रीनी के यहाँ जाने आने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, क्या एक शॉर्टकट रास्ता बना दिया। देयर वाज ए लिटिल ट्री, ठीक है वहाँ पे छोटा सा पेड़ था। जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर, और वह अभी अभी बड़ा होना शुरू हुआ था। ठीक है, और तुम जो है वहाँ पे रास्ता बना करके उस पेड़ को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया, और वहाँ की सारी घास भी जो ग्रीन ग्रीन हरी हरी घास थी वो भी समाप्त हो गए। देयर अनटिल यू किल्ड इट बाई ट्राइंग टू जंप ओवर इट एवरी डे रिमेंबर, ठीक है कि तुम याद करो, ठीक है कि वो पेड़ जो है अभी जस्ट बड़ा होने ही वाला था कि तुम जो है ठीक है उस मतलब ठीक है उसको रास्ता बना दिया, और उस पर ठीक है तुम डेली जंप करके ठीक है यानी कूदते हुए उस पेड़ को समाप्त कर दिया उसके बड़ा होने से पहले ही, कि तुम याद करो। ओह आई से, ठीक है फ्रेंड्स, जी बोलता है ओह, मतलब इसको जो है थोड़ा सा भी दुख होता है कि ऐसा है क्या। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और तुम जो है ड्राइविंग नहीं करने की बात करते हो कि आप चल सकते हैं। यू ड्राइव योर मोटर बाइक राउंड एंड राउंड योर बैक यार्ड, जब तुम अपने घर के आंगन में, बैक यार्ड में यानी घर के पिछवाड़े में, ठीक है मोटर बाइक को राउंड एंड राउंड, ठीक है बिल्कुल गोल गोल घुमाते हो बिना किसी काम में फालतू के। ठीक है, बस ऐसे ही ना होता है फिर लड़का लोग चक्कर काटता है बाइक लेकर के। आगे देखो यहाँ पे, एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, ठीक है, और जब तुम ठीक है अपना स्नो मोबाइल जो है सारी सर्दियों में घुमाते हो, तो इजंट डेट वेस्टिंग पावर एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन, तो क्या उससे जो है ऊर्जा का पावर का वेस्ट नहीं होता है, उससे मतलब बर्बादी नहीं है ऊर्जा का, और ठीक है और क्या उससे जो नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है। टू, उससे भी होता है कि तुम भी ये याद करो कि तुम हम ही जो समझा रहे हो कि हाँ ये पोस्ट ऑफिस नज़दीक में ही है, तुम कार कि आप कार से मत जाओ, तो तुम भी तो बिना फालतू के अपने घर के बैकयार्ड में मोटर बाइक को घुमाते रहते हो। बट इट्स फन आई से, लेकिन यह तो ठीक है मेरे लिए खेल है, मजाक है, मैंने कहा मैं तो बस थोड़ा सा ऐसे ही इंजॉय करता हूँ। वेल आई इंजॉय, अच्छा तो मैं भी इंजॉय करता हूँ, मिस्टर जॉनसन बोलता है यहाँ पे। टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस कार ले जाने में मैं भी इंजॉय करता हूँ, मेरा भी मन है मैं भी कार से जाऊँ, पैदल क्यों जाऊँ मैं। ही सेज, वह कहता है कि बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, लेकिन तुमने मुझे काफ़ी लेट कर दिया, देर कर दिया। ही गोज इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, और वह जो है पागलों की तरह घर की ओर चला गया।
तो फ्रेंड्स आगे देखो यहाँ पे, मतलब तेजी में वो घर क्यों निकल गया कि तुम मुझे लेट कर दिया। देन आई रिमेंबर ही हैजेंट पेड मी, तब मुझे याद आया कि उन्होंने मुझे पे नहीं किया, ठीक है, मतलब बातों बातों में हम लोग भूल गए और वो मतलब कि मेरा पैसा भी नहीं मिल पाया मिस्टर जॉनसन से। बट आई डिसाइड टू वेट अनटिल नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है, मैंने लेकिन मैंने यह डिसाइड किया, निर्णय लिया कि ठीक है कि अनटिल नेक्स्ट सैटरडे यानी अगले शनिवार तक एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, ठीक है, कि मैं जो है उनको एक बार फिर से समझाऊंगा कार से पोल्यूशन नहीं करने को। आगे देखो, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, मैं जो है इस काम को नहीं छोड़ूंगा, ठीक, भले लोग कुछ भी कर रहे हो, मैं लोगों को ठीक है, मतलब मैं जो है इकोलॉजी के लिए काम करता रहूँगा। इट्स वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, ठीक है, लेकिन यह जो है क्या फ्रेंड्स काफ़ी मतलब बोरिंग उबाऊ काम है, ठीक है, इकोलॉजी के लिए काम करना, चूँकि लोग तो बात मान नहीं रहे। बट वेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं घर पे पहुंचा, आई सी, मैंने देखा, माई मदर, मेरी माँ, यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सर, वह जो इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज कर रही थी, ठीक है, मतलब कुछ भी फ्रेंड ऐसा मतलब मसाला वगैरह पीसने के लिए, मतलब लाइट पे जो है बिजली पे वो मिक्सर से मसाला नहीं, मतलब कुछ भी ऐसा जो है स्पाइस वगैरह पीस रही थी। आगे देखो यहाँ पे, यू शुड डू डैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, ठीक है, वह अपनी माँ से बोलता है जिम कि आपको, ठीक है, आपको अपने पुराना ठीक है फ्रेंड्स, अंडा फेंटने वाले एक बीटर मशीन से जो है, ठीक है फ्रेंड्स, आपको उसका यूज करना चाहिए, यानी अपने हाथों से, कि आपको जो है जो ये इलेक्ट्रिक मिक्सर है इसका यूज नहीं करना चाहिए, आप जो है अपने हाथ का इस्तेमाल कीजिए। हाँ, वो अपनी मम्मी को समझाता है जिम। आई पॉइंट आउट टू हर, मैं उनको दिखाया, देखो वो जो आपका एक बीटर मशीन है ना जो आपका हाथ से चलता है उसका यूज कीजिए आप, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, और बिजली बचाइए। वोमेंस यूज टू मेनी इलेक्ट्रिक थिंग्स, महिलाएं जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक चीज़ें यूज करती है और इलेक्ट्रिक लाइट बिजली का खपत करती है, ऐसे जिम कह रहा है अपनी मम्मी को कि महिलाएं जो है वोमेन, लड़कियां, औरतें काफ़ी इलेक्ट्रिक यूज करती है। देखो आगे देखो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, उनकी मम्मी जो है जिम की मम्मी काफ़ी मीठे प्यारे सुरीले आवाज़ में बोलती है, यानी अपने बेटे को समझाते हुए। सो हु वॉचेज टीवी 27 आवर्स, तो तुम ये बताओ कि 27 घंटे फिल्म टीवी पे कौन देखता है। देखो फ्रेंड, ठीक है, एक दिन में 24 आवर्स से होता है 24 घंटे, लेकिन इनकी मम्मी जो है, ठीक है, जिम को भिगा कर मारने के लिए 27 घंटे कहती है। देखो यहाँ पे, तो सो इसीलिए हु वॉचेज, तो क्या मतलब बिजली बचाने के लिए ही तुम टीवी पे 27 आवर्स, ठीक है, देखते हो, मतलब तुम 27 घंटे मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, टीवी देखते हो, और डे अराउंड हेयर, मतलब एक दिन में 27 घंटे। और इज डैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या, ठीक है, यह जो है बिजली कहीं और से आता है क्या, ये भी तो वही बिजली है जो तुम टीवी देखने में वेस्ट करते हो। सी व्हाट आई मीन, ठीक है ना, देखो मेरा क्या मतलब है। नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी, ठीक है, जिम कहता है लास्ट में कि कोई जो है मेरे अलावा इकोलॉजी के लिए यानी पारिस्थितिकी के लिए काम करने को तैयार नहीं है सिवाय मेरे, बस मैं कह रहा हूँ, ऐसा जिम का मानना है। एंड नो बडी लिसन टू मी, और कोई मेरी बातों को भी नहीं सुनता, नहीं मानता। ओके फ्रेंड्स, तो ये रहा आपका लेसन 2, और इसके बाद ये फ्रेंड्स इसका जो है ना ऑब्जेक्टिव का वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। तो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू, जय हिंद।